हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी कोर्स की सीरीज में आज हम सॉल्यूशन लेंगे क्लास 6 के विज्ञान विषय के चैप्टर नंबर 12 विद्युत तथा परिपथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट है, वह युक्ति जो परिपथ को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है स्विच कहलाती है और एक विद्युत सेल के टर्मिनल होते हैं दो, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता। तो जैसा कि यहाँ पर चित्र दे रखा है, ये बल्ब है, ये विद्युत सेल है। अब इसका सिर्फ एक ही तार डिस्कनेक्टेड है सेल से, दूसरा नहीं है। तो दिए गए चित्र में बल्ब नहीं जलता क्योंकि विद्युत सेल का एक सिरा बल्ब के एक सिरे से जुड़ा है। विद्युत परिपथ अपूर्ण है, इस कारण बल्ब नहीं जला। अगला प्रश्न है, चित्र 12.2 में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए। बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। जो ऊपर चित्र दिया गया था, अब इसको पूरा कराएंगे कि किस तरह से बल्ब जल सकता है। ये दिया हुआ है, ये बल्ब है, जिस विद्युत सेल है, इसके सिरे हैं दो। इस तरह से इसको सही तरह से जोड़ा जाएगा, तब बल्ब दीप्तमान होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत स्विच को उपयोग करने का क्या प्रयोजन है। कुछ विद्युत साथियों के नाम बताइए जिसमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। विद्युत परिपथ साथियों नहीं आएगा यहाँ पर। तो चलिए, विद्युत स्विच परिपथ में विद्युत प्रवाह रोकने के अथवा गमन को जाने देती है। इसके उपकरण को प्राकृतिक क्रियान्वित अथवा रोका जा सके। विद्युत स्विच अनेक विद्युत उपकरणों में उनके अंदर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत मिक्सी, रोस्टर, हीटर, प्रेस ट्यूब, टॉर्च इत्यादि। ये चित्र के द्वारा दर्शाया गया है जलता हुआ किस तरह से इसके दोनों सिरे जुड़े हुए हैं और ये दीप्तमान हो रहा है, और ये विद्युत परिपथ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य या गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित हो सकती है। ये सही है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरा प्रयुक्त की जा सकती है। ये गलत है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है। ये भी गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दें तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में चित्र देखा था जिसमें विद्युत सेल है, और यहाँ पर प्रश्न ये है कि यदि उस पर रबड़ लगा दी जाए तो क्या यदि हम स्विच या विद्युत सेल का स्थान बदल दें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि परिपथ अपूर्ण होगा। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, क्या चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्तमान होगा। इसका उत्तर है नहीं, बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि इसका एक टर्मिनल ऊनी धागे का बना है जिसमें विद्युत प्रभावित नहीं होती है। ऊनी धागा विद्युत का कुचालक है, इस कारण से बल्ब नहीं जलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु के साथ चालक परीक्षण का उपयोग करके यह देखा गया है कि विद्युत बल्ब दीप्तमान होता है। क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक।
इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, नीचे एक चाबी है जो कि मेटल की बनी है, धातु की बनी है, लोहे की बनी है, और ये बल्ब है। इसका एक सिरा चाबी से जुड़ा है, दूसरा सिरा सेल से जुड़ा है और बीच में चाबी है, और यहाँ विद्युत सेल का दूसरा सिरा बल्ब से जुड़ा है। जब हम विद्युत चालक परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उसका बल्ब जल जाता है, जो इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं विद्युत का सुचालक है। पदार्थ धातु का बना है जो विद्युत का सुचालक है, इसी कारण से बल्ब जल जाता है। धातु पदार्थ के कारण विद्युत परिपथ के पूर्ण होने के कारण विद्युत प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? जब कोई विद्युत मिस्त्री बिजली के उपकरणों की मरम्मत करता है तो उसे रबड़ के दस्ताने पहनकर कार्य करना चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, अतः हम विद्युत के संपर्क में आने पर विद्युत प्रभावित होने लगती है। अतः विद्युत परिपथ को रोकने के लिए तथा शरीर को विद्युत से होने वाली हानि से बचाने के लिए रबड़ के दस्ताने पहनना चाहिए, जिससे परिपथ में विद्युत प्रवाह रुक जाए, क्योंकि विद्युत दस्ताने रबड़ के होते हैं जो कि विद्युत के कुचालक हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस, प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः रबड़ या प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। इसका कारण समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि बिजली के मिस्त्री विद्युत उपकरण की मरम्मत करते समय उस पेचकस का प्रयोग करते हैं जिसका हत्था लकड़ी या प्लास्टिक का बना होता है। इसका कारण यह है कि लकड़ी विद्युत रोधी होती है, अतः हत्थे को पकड़कर पेचकस से कार्य करने पर विद्युत हत्थे से होकर मिस्त्री के शरीर तक नहीं पहुंच पाती, इससे शरीर को हानि नहीं पहुंचती। इसी कारण से पेचकस के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ इस यूनिट के सभी प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।